नमस्कार। आज दिनांक 9 जनवरी 2022 दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और आज की सुंदर साधना को प्रारंभ कराने के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय सोनिया जी। सोनिया जी आइए और आज की साधना प्रारंभ कराइए। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आइए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। अपने टांगों को फैला लें सामने की ओर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ कमर के दाएं और बाएं। अब अपनी उंगलियों को दबाएंगे आगे की ओर, आसन की ओर दबाएं अपनी उंगलियों को। और श्वास भरते हुए अपनी ओर ढीला कर दें। फिर से दबाएं आगे की ओर, दोहराएं क्रिया को। 5 से 7 बार कर लें। पैरों में रक्त का संचार बढ़ता है इससे। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूर्ण करते हुए आएंगे मध्य में। अपने पैरों के पंजों को तानिए और ले जाएंगे आसन की ओर। तने हुए पंजों को आगे की ओर ले जाएं। रुक कर करेंगे कुछ देर, प्रभाव को महसूस करते रहेंगे। करेंगे अपनी ओर, दोहरा ले क्रिया को 5 बार। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर और श्वास भरते हुए अपनी ओर। क्रिया का प्रभाव भी महसूस करते रहें। हो सके तो आंखें बंद ही रखें, क्योंकि बंद आंखों में हम क्रिया के प्रभाव को ज्यादा महसूस कर पाते हैं। आ जाए मध्य में। अब अपनी टांगों को ले जाएंगे दाईं ओर, पंजे को, और दाईं उंगली को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे इस कोशिश में हमारे घुटने ना उठें, घुटने आसन से ही लगे रहेंगे। श्वास भरकर आए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए विपरीत ओर, यानी कि बाईं ओर। दोहराएं इस क्रिया को। पांच बार दोहरा लें।
आ जाए क्रिया को पूर्ण करते हुए मध्य में। अब अपने पंजों से गोल आवर्ती लेंगे, पंजों को गोलाकार घुमा लें, दाईं ओर से बाईं ओर 5 बार ले लें आवर्ती। थोड़ा धीरे धीरे करें रुकते हुए, और छोटी उंगली दोनों तरफ से टच होनी चाहिए, दाईं ओर भी और बाईं ओर भी। आसन को लगकर जानी चाहिए, तभी क्रिया का प्रभाव ज्यादा आएगा। कल्ले से विपरीत और भी मध्य में आते हुए। आ जाए मध्य में। अब सभी ने अपने पास एक एक दुपट्टा रखा होगा, कल मैसेज डाला गया था, तो अपने दुपट्टे को ले लेंगे और सब ले लें अपना दुपट्टा। सभी ने ले लिया। अब दुपट्टे को लेंगे इस प्रकार से और अपने पैरों के पंजों में इस प्रकार रखेंगे, देख सकते होंगे आप इस प्रकार। और पैर के दाएं पैर में डालेंगे और दाएं पैर के पंजे को करेंगे अपनी ओर। पहले पैर को नीचे, टांग को नीचे ही रहने देंगे और पंजे को करेंगे अपनी ओर। श्वास भरकर अपनी ओर करें पंजे को, श्वास ढीला करेंगे और पंजे को भी सामने की ओर कर देंगे। अब करें फिर से श्वास भरकर अपनी ओर, फिर से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। अब पैरों को थोड़ा सा, अपनी टांगों को खोल लेंगे, ज्यादा नहीं खोलना है, 2 फुट तक का फासला। अब श्वास भरें और अपने पंजे को ले जाएं ऊपर की ओर और खिंचाव को महसूस करें। हमारे पैर पर कहां पर खिंचाव जा रहा है, इसका पिंडियों पर खिंचाव को महसूस करें। दुपट्टे के जरिए हम थोड़ी देर रुक पाते हैं, वरना तो जल्दी ही नीचे आ जाता है हमारा पैर। आएंगे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। जो लोग ये क्रिया नहीं कर पाते वो दुपट्टे के सहारे क्रिया को आसानी से कर पाते हैं। इस आवर्ती को दोहराएंगे 2 बार और। श्वास भरें और ले जाएं टांग को ऊपर। हम आसानी से रुक पाते हैं दुपट्टे से, क्योंकि हमें पूरा सहारा मिला हुआ है। श्वास छोड़ें और धीरे धीरे लाएंगे पैर को नीचे, टांग को नीचे रख दें। एक लंबी गहरी सांस भरें। अब श्वास भरकर एक बार और ले जाएंगे ऊपर की ओर टांग को। खिंचाव को महसूस करते रहें। अभी यह खिंचाव बनना है, लेकिन पूरा दिन हमको बहुत आसानी होगी, पैरों में दर्द नहीं होगा। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब बाएं पैर के पंजे को खींचेंगे अपनी ओर। पहले आसन से रखे रखे खींचना है,
पैर के पंजे के पास दुपट्टे को डालेंगे, श्वास भरेंगे और अपनी ओर खींचेंगे। पैर के बाएं पैर के पंजे को अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें सामने की ओर। एक बार और करेंगे। श्वास भरें और पंजे को खींचे अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। अब पैरों में थोड़ा फासला कर लेंगे पहले की तरह ही। श्वास भरेंगे और ले जाएंगे टांग ऊपर की ओर। रुके कुछ पल। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर नीचे रखेंगे। एक बार और उठाएं, श्वास भरें और टांग को ले जाएं ज्यादा से ज्यादा ऊपर। रुके कुछ पल, महसूस करें पिंडलियों पर प्रभाव पड़ता हुआ। आए धीरे धीरे वापस, टांग को नीचे ले आए। फिर से लंबी गहरी सांस भरें एक बार और। आए धीरे धीरे वापस। एक दो लंबी गहरी सांसें लेंगे और क्रिया के प्रभाव को महसूस करेंगे। अपने दुपट्टे को रखेंगे अभी साइड में। अपने पैर को मोड़ेंगे, टांगों को घुटनों से मोड़ लें। हाथों को रखेंगे कमर के दाएं और बाएं और अपनी एड़ियों को घर्षण करेंगे पैर आसन पर इस प्रकार। पंजे उठे रहें, खाली एड़ी स्पर्श होंगी और पैरों को पूरी तरह से खोलना है इस प्रकार। एक बार बाएं सीधी होगी, एक बार दाईं टांग सीधी होगी। आए वापस, टांगों को मोड़कर रखेंगे अभी। अब दोनों पैर इकट्ठे ले जाने हैं, दोनों एड़ियों से करेंगे। एक दो लंबी गहरी सांसें लेंगे और क्रिया के प्रभाव को देखेंगे। रोज यह क्रिया करने से हमारी एड़ी का दर्द समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। अब सभी लेंगे पद्मासन, सुखासन, जिसमें आप आसानी से बैठ सकें। वो आसन लगा लें। रोज रोज प्रयास करने से हमारा पद्मासन लगने लगता है। कमर गर्दन सीधी रखें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, नेत्र कोमलता से बंद। एक दो लंबी गहरी सांसें लें नासिका द्वारा। दोहराएं अभ्यास को लंबी गहरी सांसों के। लंबी गहरी सांसें हमारे प्राणों का आधार होती हैं।
अब लेंगे गायत्री मंत्र का अभ्यास करेंगे भावार्थ सहित। पहले ओम की ध्वनि का उच्चारण 3 बार। फिर से लंबी गहरी सांस भरें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर् ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्भर्गो स्मृति तत्सवितुर्वरेण्यं नहीं, मैं बोलता हूँ, एक मिनट रुको। भर्गो देवस्य जी मैं बोलता हूँ। जी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, आप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। कराइए आगे। हाथ जोड़ेंगे, करेंगे अपने ईश्वर को नमन। हाथ खोलें, टांगों को फैलाएं सामने की ओर, पैरों को टांगों को हिला लें। करेंगे घुटना चालन। दाएं और बाएं भी कर लें। रक्त का संचार हो चुका है हमारे पैरों में। पद्मासन लगाने से रक्त का संचार रुक जाता है। घुटना चालन करने से वो पुण्य चलने लगता है। आ जाए वापस, बैठ जाएंगे किसी भी सुखद स्थिति में। और अब करेंगे चेहरे पर मसाज देंगे अपने, जो क्रीम रखने को कही थी आपको। वैसे तो यौगिक जो मसाज होती है बिना क्रीम के भी कर सकते हैं हम, लेकिन सर्दियों में जो है ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, इसीलिए क्रीम का लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ भी काफी ड्राई हुए रहते हैं। हल्की सी क्रीम लेंगे और ठुड्डी से स्टार्ट करते हैं। अपनी ठोड़ी पर पहली 2 उंगलियों से इस प्रकार से करेंगे। अपनी ठुड्डी को इस प्रकार से मसाज दें। वी सा बन जाता है अपनी उंगलियों में, इस प्रकार। करें 5 से 7 बार। और आप अपने हाथों में मसाज देंगे हथेलियों में। अब अपने गालों पर करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर मसाज देंगे।
इस प्रकार ऊपर से नीचे नहीं लाना है, नीचे से ऊपर करें। जो हमारी स्किन लटक जाती है गालों की, इससे ठीक हो जाती है इस प्रकार मसाज देने से। हल्के हल्के हाथों से करें। अब अपने हाथों की उंगलियों को लाएंगे अपने नाक के दाएं और बाएं, इस प्रकार आंखों के नीचे जो ये हड्डी होती है यहाँ पर मसाज देंगे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि चेहरे का यह हिस्सा बहुत ही सॉफ्ट होता है, आंखों को कोई हानि भी ना हो। आंखों में रोशनी भी बढ़ती है इस प्रकार की क्रिया करने से। अब अपनी उंगलियों को लाएंगे, अगर क्रीम कम लग रही है तो फिर से ले लें हल्की सी। उंगलियों में इस प्रकार से रब करेंगे और अपने आंखों के ऊपर आईब्रोज पर रखेंगे। यहाँ हम हल्का दबाव देते हुए कर सकते हैं और जहां ये गड्ढा आता है वहां रुकना है कुछ पल, इस प्रकार। हमारी आंखों में जो थकान हो जाती है इस प्रकार करने से वह दूर हो जाती है। लैपटॉप मोबाइल आदि से आंखों पर बहुत जोर पड़ने लगा है आजकल। अब करेंगे अपने माथे की मसाज इस प्रकार। कर ले अपना सर दर्द दूर। आजकल हम पार्लर में तो जा नहीं सकते, माहौल ठीक नहीं है, लेकिन घर पर अपने आप को ही सुंदर बना सकते हैं। टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम भी बचाएं और पैसा भी बचाएं। घर पर इस प्रकार मसाज दें, 5 से 10 मिनट करेंगे तो भी चेहरे पर कांति बनी रहेगी। पूरे शरीर की हमारी डेली कसरत हो जाती है, लेकिन चेहरे की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आए धीरे धीरे वापस। अब अपनी उंगलियों में वी बनाएंगे इस प्रकार से और कान के आसपास मसाज करेंगे इस प्रकार। आंखें बंद कर लें और कितने रिलैक्स होते हैं हम उसे महसूस करें। आएंगे वापस। अब अपनी उंगली डालेंगे कान के अंदर, फर्स्ट उंगली को डालेंगे और कान में ऐसे घुमाएंगे 1 से 2 बार। अब अपने कानों को नीचे से खींचेंगे इस प्रकार से। अब बीच की ओर से अब ऊपर से जैसे टीचर लोग खींचते हैं। चेहरे पर हंसी बनाए रखें अपने, हंसी का भी मेन प्रभाव होता है चेहरे पर। आएंगे वापस।
अब थोड़ा सा अपने सर में मसाज करेंगे। सर में सोते टाइम डेली करें, अपनी उंगलियों से इस प्रकार से उंगलियों को कर लें और सर पे रखेंगे अपने और मसाज देंगे। रात को डेली करने से सर में मसाज अच्छी नींद आती है। तेल नहीं लगा सकते तो सूखी भी कर सकते हैं। आंखों को बंद करें और मसाज का प्रभाव महसूस करें। जब भी चेहरे सिर पर मालिश करें तो उंगलियों से ही करें, हथेलियों से मसाज ना करें बालों में। देखें कितना रिलैक्स हो गया है हमारा चेहरा, सर। आए धीरे धीरे वापस। यहाँ पर समय की कमी होती है, घर में हम इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। जब भी टाइम हो तो मसाज अवश्य करें। अब करते हैं हम सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए लगा लें पद्मासन तो अति उत्तम, वरना तो भुजंगासन और वज्रासन में भी कर सकते हैं। सुविधा के अनुसार किसी भी आसन में कर सकते हैं सिंहासन को। उंगलियों का रुख अपनी ओर, जीभ बाहर निकालेंगे और नासिका पर अपनी दृष्टि को रखेंगे और गले से मधुर स्पंदन करेंगे 3 बार। सिंहासन करने से हमारा कंठ सुरीला होता है। करें अपने कंठ को सुरीला। आए धीरे धीरे वापस और हाथों को हथेली में घर्षण करते हुए गले पर लगाएंगे अपने, नीचे से ऊपर की ओर और दाएं और बाएं। अब करेंगे दुनिया के महानतम आसन का अभ्यास, हंसी का अभ्यास। हंसी का नाम आते ही सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। हंसी चेहरे का सबसे अच्छा गहना है। मुस्कुराहट अगर रहती है तो चेहरे पर वैसे ही अलग चमक रहती है हमारे। हंसी को न छोड़ें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए तेजी के साथ हंसेंगे। अपने माइक ऑन करना चाहे तो माइक ऑन कर लें, सब साथ में हंसेंगे। अभी भी कुछ लोग शांत बैठे हैं, साथ हंसेंगे। 2 मिनट के लिए सभी रुकेंगे और एक जो नहीं सुनेंगे वो भी हंसेंगे। फिर एक चुटकुले के माध्यम से हंसेंगे। सुने सभी एक बार। एक बच्चे का सुनेंगे सभी, जो नहीं हंस रहे हैं उन्हें भी शायद हंसी आ जाए। एक बार एक बच्चे का पेपर होता है और एग्जाम में आता है कि चुनौती किसे कहते हैं। अब बच्चा क्या करता है, पूरे पेपर को, आंसर शीट को पूरी को खाली छोड़ के आ जाता है और अपने सर से लास्ट में लिख देता है, सर इससे ही कहते हैं चुनौती, अब पास करके दिखाओ। चुनौती कहता है वो कि अब पास करके दिखाओ।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी प्रकार अपने चेहरे पर हंसी बनाए रखें। अपने माइक को बंद कर लेंगे सभी। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद सोनिया जी, आपने चेहरे की पहले तो मसाज कराई, उसके बाद हंसाया, खिलखिलाया, चेहरे पर रौनक सबके आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। आमंत्रित करूंगा आदरणीय हर्ष कपूर जी आए और आगे के अभ्यास हमें कराएं। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। बहुत अच्छे हंसी का अभ्यास किया सभी ने, सभी के चेहरे खिल गए और साथ ही साथ हमने अपने चेहरे की फेशियल भी कर लिया आज फ्री में बैठे बिठाए। तो आगे बढ़ते हैं आज आसनों की तरफ। सभी दंडासन में बैठे, दंडासन में बैठे हुए सभी। श्वासें हमारी वैसे ही सामान्य है। सबसे पहले लेते हैं गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन के लिए दाईं टांग को मोड़े और अपने दाएं पैर के पंजे को, दाएं पैर की एड़ी को या पंजे को अपनी बाईं जंघा के नीचे से निकाल ले। दाईं टांग को मोड़कर दाएं पैर की एड़ी को अपनी बाईं जंघा के नीचे से निकाल लें, या उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। एड़ी के ऊपर अगर कोई बैठ सकता है तो बैठ जाए, नहीं तो बाईं जंघा के नीचे से निकाल लें। दोनों घुटने हमारे मिल गए इस स्थिति में, देखिए सामने। अब बाईं टांग को मोड़े इस प्रकार से कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, इस तरह। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर और दोनों हाथ हमारे बाएं घुटने पर। आरामदायक स्थिति में बैठ गए सभी। अब जो घुटना हमारा ऊपर है, यानी बायां घुटना ऊपर है, तो बायां हाथ ही ऊपर लेकर जाएं। बाईं भुजा हमारी ऊपर, कान से लगी हुई, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास भरें और खींचें बाईं भुजा को ऊपर, अधिकतम ऊपर खींचें। दाएं हाथ को भी पीछे कमर पर ले जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं भुजा को पीछे और दाएं हाथ को हम पीछे ले रहे हैं उसको कमर पर ले जाएं और उंगलियों में उंगलियां फंसा दें दोनों की। कोशिश जरूर करें दोनों उंगलियों को आपस में फंसाने की, जहां तक जाती हैं वहां तक जाएं। बाईं कोहनी को जितना पीछे खींचेंगे उतनी ही आसानी से हमारी उंगलियां आपस में फंस जाती हैं। अब श्वास भरें, अच्छे से श्वास भरें फेफड़ों में। रुकें, गर्दन सीधी करें। कुछ लोगों की गर्दन मुड़ गई, गर्दन सीधी करें सामने। फिर से एक बार श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार फिर से भरें श्वास को और छोड़ दें। वापस आने के लिए बाईं भुजा को फिर से ऊपर ले जाएं, दायां हाथ घुटने पर ले आएं, खींचे ऊपर बाईं भुजा को और धीरे धीरे नीचे ले आएं। दोनों टांगे भी सीधी कर दें। दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों पर, दोनों पैर मिले हुए। इसी क्रिया को बाईं तरफ से भी करेंगे। बाईं टांग को मोड़े और एड़ी को निकाल दें दाईं जंघा के नीचे से, या उसके ऊपर बैठ जाएं। बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दाईं जंघा के नीचे से निकाल लें। दाईं टांग हमारी अभी सीधी। अब दाईं टांग को मोड़े इस प्रकार से कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। दाईं एड़ी भी हमारे अपने शरीर से स्पर्श कर जाए। दोनों हाथ हमारे दाएं घुटने पर, दोनों हाथ। हमारा दायां घुटना ऊपर है तो श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ले जाएं ऊपर। कान से सटी हुई हमारी दाईं भुजा, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, हथेली का रुख सामने की ओर। खींचे ऊपर श्वास भरकर और श्वास छोड़ते हुए दाईं कोहनी को पीछे की ओर मोड़ें और बाएं हाथ को भी पीछे कमर पर ले जाएं।
और उंगली में उंगलियां फंसा दे। कोशिश तो मैं जरूर करूं एक बार।